क्या आप जानते हैं दुनिया से जुड़े कुछ फैक्ट और रहस्य जो अभी तक किसी से नहीं सुलझे? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्या आप जानते हैं मौत के बाद भी हमारा दिमाग कुछ पल तक जिंदा रहता है? साइंस ने इस बात को प्रूव किया है कि जब हार्ट बंद हो जाता है तब भी दिमाग कुछ सेकंड्स तक एक्टिव रहता है। 2018 में कनाडा के डॉक्टर्स ने एक केस रिकॉर्ड किया जिसमें एक पेशेंट के हार्ट ने धड़कना बंद कर दिया, लेकिन उसका ब्रेन 10 मिनट तक एक्टिव रहा। उसके दिमाग ने अल्फा वेव्स जनरेट किए जो तब होते हैं जब हम सपना देख रहे होते हैं या गहरी सोच में होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये नियर डेथ एक्सपीरियंस का हिस्सा होता है। इस दौरान लोग अपनी पूरी जिंदगी का फ्लैशबैक देखते हैं। कुछ सर्वाइवर्स कहते हैं उन्होंने एक रोशनी देखी, टनल में घुसते हुए महसूस किया, और कुछ ने तो अपने शरीर को ऊपर से देखने का क्लेम भी किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें डाइंग पेशेंट्स के ब्रेन में गामा वेव्स रिकॉर्ड हुई जो हाई कॉन्शियसनेस दिखाता है। सोचिए, अगर मौत के बाद भी कुछ सेकंड्स मिलते हैं तो इंसान अपनी आखिरी सोच में क्या महसूस करता होगा? प्यार, पछतावा या सिर्फ एक रोशनी? क्या आप जानते हैं इंडिया में एक ऐसी रेडियो फ्रीक्वेंसी है जो कई सालों से चालू है, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि इसे चला कौन रहा है। ये एक मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल है जो शॉर्ट वेव पर सुनाई देता है और लोग इसे इंडियन नंबर स्टेशन कहते हैं। इस पर कभी कभी सिर्फ स्टैटिक सुनाई देता है, कभी कभी बेचैनी भरी बीप्स और कभी एक अजीब सी औरत की आवाज जो कुछ नंबर्स या कोडेड वर्ड्स पढ़ती है, जैसे कि 47 ब्रावो टैंगो 19। सबसे पहली बार ये सिग्नल 1980s में पकड़ा गया था और तब से लेकर आज तक ये कभी बंद नहीं हुआ। इसका कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं मिला, ना आर्मी, ना गवर्नमेंट, ना किसी प्राइवेट ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एक सीक्रेट मिलिट्री या इंटेलिजेंस ट्रांसमिशन हो सकता है, जैसे स्पाई एजेंट्स के लिए छुपा हुआ कोड। इसी तरह की एक स्टेशन रशिया में भी है जिसे UVB-76 कहते हैं, और इंडिया में भी कुछ लोग मानते हैं कि ये रॉ या आर्मी का कोवर्ट सिग्नल है। लेकिन जब इस फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करके एनालाइज किया गया तो इसमें कई और हिडन सिग्नल्स भी डिटेक्ट हुए, जैसे मोर्स कोड, अननोन म्यूजिकल टोन्स और कुछ डिस्टॉर्टेड हिंदी शब्द। इसके चलते कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि ये एक पैरेलल सीक्रेट नेटवर्क हो सकता है जो एलियंस या हायर इंटेलिजेंस के कांटेक्ट में है। कुछ तो मानते हैं कि ये सिग्नल किसी अंडरग्राउंड बेस से ब्रॉडकास्ट हो रहा है और इसे इंडिया के कुछ दूर दराज के इलाकों में पिक किया जा सकता है, जैसे राजस्थान या अरुणाचल प्रदेश। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब कुछ लोगों ने इस सिग्नल के सोर्स को ढूंढने की कोशिश की तो उनके GPS और इक्विपमेंट फेल होने लगे, जैसे कोई इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उन्हें रोक रहा हो। आज भी लोग इस फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर करते हैं और नए सिग्नल्स रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इस राज का सच अब तक किसी। क्या आप जानते हैं अफ्रीका के कॉन्गो जंगल में एक ऐसा जीव पाया जाता है जिसे लोग मुकेले म्बेम्बे कहते हैं, और कहा जाता है कि ये एक जिंदा डायनासोर है। ये कहानी सिर्फ लोक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि कई लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखने का दावा भी किया है। मुकेले म्बेम्बे का मतलब होता है जो नदी का रास्ता रोक देता है, और लोग कहते हैं कि इसका शक्ल बिल्कुल एक लॉन्ग नेक डायनासोर जैसा है, जैसे ब्रोंटोसॉरस। सबसे हैरानी की बात यह है कि 1909 में एक जर्मन एक्सप्लोरर ने इस जीव का पहला जिक्र किया, और उसके बाद कई ब्रिटिश, फ्रेंच और इवन अमेरिकन साइंटिस्ट्स ने कॉन्गो के डेंस जंगल्स में एक्सपीडिशंस भेजी सिर्फ इस जीव को ढूंढने के लिए। कई ट्राइबल लोग मानते हैं कि ये जीव असली है और वो उन झीलों में रहता है जहां इंसान का कदम तक नहीं पड़ता। 1980s में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट रॉय मार्कल ने कॉन्गो में लोकल्स से मिलकर कई इंटरव्यूज किए और उन्होंने डिटेल में इस क्रीचर्स की डिस्क्रिप्शन दी। लंबे गले वाला, 4 पैर वाला और बहुत ही हैवी बॉडी वाला, जिसे मॉडर्न साइंस एक्सटिंक्ट मानता है। सैटेलाइट इमेजेस में कुछ अजीब वाटर ट्रेल्स और अनएक्सप्लेन्ड मूवमेंट भी रिकॉर्ड हुए हैं, जिनके बारे में अब तक कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बस ट्राइबल इमेजिनेशन है, लेकिन जब कई अलग अलग सोर्सेस से मिलती जुलती रिपोर्ट्स मिलती हैं तो सवाल उठता है, क्या अफ्रीका के जंगलों में कोई प्री हिस्टोरिक सीक्रेट छुपा हुआ है? आज भी कई इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि कॉन्गो के कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां इंसान कभी नहीं गया, और वहीं मुकेले म्बेम्बे जैसे रेयर जीव अब तक जिंदा हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं जापान में एक ऐसा जंगल है जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं? इस जंगल का नाम है आओकीगाहारा, जिसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये जंगल माउंट फुजी के नीचे है और यहाँ इतनी घनाघोरी खामोशी होती है कि अपनी सांस तक सुनाई देती है। हर साल यहाँ दसों लोग अपनी जान लेने आते हैं और कई तो कभी वापस नहीं जाते।
इस जंगल में जीपीएस, कंपास और मोबाइल सिग्नल्स भी काम नहीं करते। लोग कहते हैं यहाँ कोई मैग्नेटिक पावर है जो हर इलेक्ट्रॉनिक चीज फेल कर देती है। आओ की गहारा में आपको पेड़ों से लटके कपड़े, रस्सी और पर्सनल सामान मिलते हैं, जैसे किसी ने लास्ट टाइम किसी से कुछ कहना चाहा हो। गवर्नमेंट यहाँ हर साल सर्च टीम भेजती है ताकि उन बॉडीज को ढूंढा जा सके जो इस जंगल में खो जाती हैं। फॉरेस्ट के एंट्री पर एक बोर्ड लगा होता है जिसमें लिखा होता है, अपनी जान लेने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में सोचें। इस जगह से जुड़ी सबसे क्रीपी बात यह है कि कई लोगों ने यहाँ बिना किसी के होने का एहसास किया है, जैसे कोई पीठ के पीछे चल रहा हो या कोई फिजा में से नाम ले रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ यूरे नाम की आत्माएं रहती हैं, जो उन लोगों की रूह है जो यहाँ खुदकुशी कर चुके हैं। लोकल लोग मानते हैं कि यहाँ शापित एनर्जी है और इसलिए यहाँ कोई रात में नहीं जाता। साइंटिस्ट्स ने भी माना है कि इस फॉरेस्ट का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। यहाँ की खामोशी और गहन अंधेरा इंसान को डिप्रेशन में ले जा सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल है या इस जंगल में कुछ और भी है जो इंसान को खींच लेता है मौत की तरफ। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।